नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। मुंगेर विधानसभा सीट भाजपा की नहीं हुई तो नहीं करेंगे जदयू का समर्थन। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बेलवा घाट परिसर में भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर 77वीं नारायणी गंज की महाआरती की गई। बेतिया नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया बकरी टोला में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। बिजली विभाग की लापरवाही के बाद बंद पड़ा नल जल। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड के कटैया पंचायत में पेवर ब्लॉक ईट सीमेंट टाइल्स उद्योग का किया गया उद्घाटन। टोल में अब कोई झोल नहीं। पश्चिम चंपारण जिला में विशनपुरवा के पास NH 727 पर हुआ पहले टोल प्लाजा का उद्घाटन। रामनगर बिजली विभाग के RRF कर्मचारी फयाज अख्तर ने अपने क्षेत्र डेनमरवा गांव में बिजली बिल वसूली के दौरान हुए दुर्व्यवहार को लेकर अकरम अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। शराब के नशे में हंगामा करने से मना करने पर हुई मारपीट, एक की हुई मौत। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का हुआ खुलासा, चोरी के साथ बाइक के साथ 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। सुगम सड़क सुविधा से तेज होगी विकास की रफ्तार, कही नप सभापति गरिमा शिकारी। सड़क दुर्घटना में मृत आशा कार्यकर्ता की आत्मा की शांति के लिए रामनगर में शोक सभा का हुआ आयोजन। आत्मनिर्भर भारत निर्माण में सहायक हो रहा गनौली डुमरा का पेवर ब्लॉक ईट उद्योग, प्रतिदिन 3000 ईट का हो रहा उद्योग। अब खबरें विस्तार से। सुगम सड़क सुविधा से तेज होगी चहुमुखी विकास की रफ्तार, कही नप सभापति गरिमा सिकारिया। बेतिया नगर परिषद क्षेत्र की एक जर्जर और खस्ता हाल सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को बेतिया नव बोर्ड ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी। इस मौके पर नव सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नौतन, बेरिया आदि प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में आज वार्ड संख्या 15 में इंदिरा चौक से संत घाट रोड के निर्माण वाली 81,36,312 रुपए की लागत वाली योजना का शुरुआत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र संख्या 15 की नगर पार्षद केसर जहां और उनके पति तंजीर आलम भी लंबे समय से इस कार्य के लिए प्रयत्नशील थे। सुगम सड़क सुविधा से हो रही शहरी क्षेत्र के अलावे आस पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्र का चहुमुखी विकास तेजी से होगा। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेतिया से सुमित वर्णमाल की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिला का पहला टोल प्लाजा का उद्घाटन NH 727 विशनपुरवा के पास विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडित घनश्याम तिवारी के द्वारा पूजा संपन्न कराया गया। वहीं रेंचो इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हरिकृष्ण शर्मा के द्वारा नारियल फोड़कर टोल प्लाजा का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद NH 727 पर से गुजरने वाली सभी छोटी बड़ी गाड़ियों का टोल टैक्स वसूली शुरू हो गया। फार्म के मालिक श्री शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा वाहनों के टोल टैक्स निर्धारित किए गए हैं। हल्के वाहन, बाहरी वाहन और ओवरलोडेड गाड़ियों के लिए अलग अलग दर निर्धारित है। वहीं टोल टैक्स के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी लोकल गाड़ियों के लिए मासिक शुल्क जमा कर पास बनवाने के लिए कहा गया। साथ ही NH 727 सड़क की देखरेख का जिम्मा उज्जैन इंडिकॉम प्राइवेट कंपनी को 2 वर्ष के लिए निर्धारित है। कंपनी के द्वारा सभी मेंटेनेंस का जिम्मा सौंपा गया। नेशनल हाईवे पर हर गाड़ियों का टैक्स लगेगा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा के अलावे अथॉरिटी के द्वारा जो भी नियम लगाए गए हैं उस नियम के तहत पालन होगा। उन्होंने सभी जनता से टोल प्लाजा के नियमों का पालन करते हुए सहयोग करने की अपील की है। प्रबंधक अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि टोल प्लाजा पर यहाँ के लोगों को टोल प्लाजा शुल्क देने की आदत नहीं थी, इसलिए अब उन्हें टोल शुल्क देने में थोड़ा कठिनाइयां हो रही है, लेकिन 2-4 दिन में सभी लोग टोल प्लाजा पर शुल्क देने के आदी हो। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड के कटैया पंचायत में पंचायत समिति सदस्य अमर राम के दरवाजे पर अव्यवस्थित पेवर ब्लॉक ईट सीमेंट टाइल्स उद्योग का उद्घाटन लौरिया योगापट्टी के राजद प्रत्याशी नूतन मिश्रा के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं राजद प्रत्याशी नूतन मिश्रा ने बताया कि पेवर ब्लॉक ईट से पक्कीकरण और अन्य सामग्री निर्माण में आसानी से
सुविधा होगी। स्थानीय मजदूर जो पहले किसी दूसरे प्रदेशों में काम करके स्वप्रदेश लौटे हैं, वैसे प्रवासी मजदूर को रोजगार मिलेगा। श्री मिश्रा ने लघु उद्योग लगाने की प्रशंसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत निर्माण में सराहनीय सहयोग बताया। मुंगेर विधानसभा सीट भाजपा की नहीं हुई तो नहीं करेंगे जदयू का समर्थन। बता दें, मुंगेर भाजपा नगर के विभिन्न मंच मोर्चाओं के पदाधिकारियों की बैठक में हुआ जमकर हंगामा। मुंगेर भाजपा सीट को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मुंगेर विधानसभा सीट भाजपा के शीर्ष नेता नहीं देती है तो हम लोग जदयू के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्हें इस सीट से भाजपा की तरफ से हार की सीट देखनी होगी, नहीं तो हम लोग इस्तीफा देंगे। दरअसल चुनाव का समय नजदीक आने को देख सीटों को लेकर सभी दल अपनी अपनी मांग शीर्ष नेता के पास रख रहे हैं। वहीं इसी को लेकर आज भाजपा नगर के विभिन्न मंच मोर्चाओं के पदाधिकारियों की बैठक त्रिमूर्ति पैलेस गुमटी नंबर 2 में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अजीत कुमार छोटू ने की। इसमें अतिथि के रूप में पूर्व नगर अध्यक्ष वेद प्रकाश और वार्ड पार्षद सुजीत पोद्दार और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमेधा आर्या मौजूद थी। इसका संचालन महामंत्री आनंद प्रकाश उर्फ सोमू सिन्हा ने किया। बैठक की कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को देखते हुए एक और जहां प्रसन्नता हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ निराशा भी हो रही है। सभी के मन में यह आशंका हो रही कि कहीं यह सीट एनडीए में दूसरे घटक दल के पास न चला जाए, क्योंकि जदयू कार्यकर्ता बार बार मुंगेर सीट पर दावा करते हुए भ्रम फैला रहे हैं। वहीं इस बात को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और मुंगेर विधानसभा को भाजपा सीट की मांग करने लगे। मुंगेर से कुमार सिंह की रिपोर्ट। अगर ये सीट जदयू को जाती है, हमारे ये बहनें ये जो है सिर्फ भाजपा के लिए काम करती है। माना कि ये गठबंधन का सरकार होता है, लेकिन हमें मुंगेर में सिर्फ और सिर्फ भाजपा सीट चाहिए। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का हुआ खुलासा। चोरी के 7 बाइक के साथ 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी के 7 बाइक के साथ 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बगहा एसपी किरण कुमार यादव ने आज संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि 6 वाहन चोरों के साथ 7 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल मास्टर की 3 मोबाइल बरामद किया है। ये सभी वाहन चोर बिहार और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भी कई वाहन चोरी किए हैं। एसपी के निर्देश पर लगातार छापेमारी के क्रम में सारा माजरा सामने लाने को कहा गया है और 6 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह है, इसका उद्भेदन हुआ है। बगहा थाना में एक कांड हुआ था 494/20 1 सितंबर को। उसमें सूचना मिली थी कि वाहन चोरी हो गया है। करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। बता दें, बेतिया नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत डबरिया बकरी टोला में करंट की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि सुबह 7 बजे बिजली की करंट लग गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे जीएमसीएच लाया, जहां अस्पताल में ना कोई डॉक्टर थे ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। घंटों इंतजार करने के बाद परिजनों ने अपना आपा खो दिया और जीएमसीएच में तोड़फोड़ शुरू कर दी। परिजनों द्वारा यह बताया गया कि सुबह 7 बजे सरवन कुमार को लेकर आया तो इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस नगर थाना और जीएमसीएच पुलिस के चौकी प्रभारी संजय कुमार और पप्पू जी दुबे अपने दल बल के साथ जीएमसीएच पहुंचकर बवाल को कंट्रोल किया। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सबको परिजनों को सौंप दिया। मामला जो हो, इलाज में लापरवाही को लेकर बेतिया अस्पताल में आए दिन परिजनों द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने की सूचना मिलती रहती है। अस्पताल प्रशासन हो या जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन, किसी की नजर इस व्यवस्था पर नहीं जाती है। आखिर कब तक मरीज ऐसे ही मरते रहेंगे और डॉक्टर अपनी मनमानी करते रहेंगे? अतिक्रमित मुक्त सड़क को मुक्त कराने पहुंचे लौरिया अंचला अधिकारी दल बल के साथ। लौरिया प्रखंड क्षेत्र के बघी बसवरिया पंचायत के कंदवालिया देवराज गांव निवासी जुल्फकार अली ने सड़क पर ही खड़ा कर रखा था दीवार, जिसकी कई बार शिकायत लौरिया अंचलाधिकारी को ग्रामीणों ने किया था। गांव के ही से एक रईस सज्जाद हुसैन, आजाद हुसैन, शमशाद हुसैन के द्वारा अवैध रूप से सड़क पर दीवार निर्माण कार्य कराया जा रहा था। मुख्य सड़क पर दीवार निर्माण से हो रही थी आवागमन में परेशानी।
सीओ द्वारा अवैध सड़क पर दीवार निर्माण कार्य पर रोक लगाने के बावजूद भी जबरन दीवार निर्माण कार्य कराया जा रहा था। आज एक बार फिर इस संबंध में जुल्फकार अली सहित कई ग्रामीणों ने थाने पर दिया आवेदन के आलोक में लौरिया थाने के पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर हो रहे निर्माण कार्य को रोका और दोनों पक्षों को आपस में मिलकर सुलझा लेने की बात कही। वहीं प्रशासन के बात का अवहेलना करते हुए विपक्षी लोगों के द्वारा निर्माण कार्य चलता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। इस बाबत अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जल्द ही जमीन की पैमाइश कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, तब तक किसी भी तरह के निर्माण पर रहेगी रोक। लौरिया से प्रीतम उपाध्याय की रिपोर्ट। ट्रक की ठोकर से 27 पुलिसकर्मी हुए घायल, चालक की सूझबूझ से बची सभी आरक्षियों की जान। ट्रक का सहायक चालक को किया पुलिस हिरासत में। पिपरा चौक पर पुलिस वाहन से टकराया है ट्रक, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में हुआ। घायलों ने बताया कि पिपरा चौक के समीप एक ट्रक ने पुलिस वाहन में ठोकर मार दिया, लेकिन पुलिस वाहन के चालक उमेश कुमार ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पुलिस वाहन को नियंत्रित कर बड़े हादसे से सभी आरक्षियों को बचा लिया। त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने ठोकर मारने वाले ट्रक के सहायक चालक को हिरासत में ले लिया है। खबर भेजे जाने तक इस संदर्भ में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। हालांकि सभी घायल आरक्षी खतरे से बाहर बताए गए हैं। बेतिया के हजारीमल धर्मशाला परिसर में भारतीय आजाद मंच के द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए गरीब असहाय के बीच संगठन के निजी कोष से वस्त्र वितरण किया गया। इस दौरान भारतीय आजाद मंच के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश कुमार दुबे ने बताया कि वस्त्र पाकर लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान और राहत नजर आती है, ये समझिए वही हमारी मेहनत सफल नजर आती है। शराब के नशे में हंगामा करने से मना करने पे हुई मारपीट, एक की हुई मौत। पश्चिम चंपारण जिला के बेरिया थाना के बघी रतनपुर गांव में 25 अगस्त की रात में बाबूलाल चौधरी शराब पीकर आया और हंगामा करने लगा। बगल के लोगों ने मना किया तो नशे में धुत चौधरी ने अपने ही पड़ोसी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसे जख्मी कर दिया, जिसको इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया। भारत नेपाल सीमा पर अव्यवस्थित बेलवा घाट परिसर में भाद पूर्णिमा के अवसर पर 77वीं नारायणी गंड की महाआरती की गई। स्वरांजलि सेवा स्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के निदेशक डी आनंद एमडी और समाज सेवी संगीत आनंद, थारू कला संस्कृति और प्रशिक्षण संस्थान के सचिव